सत्संग में जाएंगे, सेवा में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आए हमारा आपका मन धोखा दे दिया। इसी को महापुरुष कहते हैं, कहता है करता नहीं, वो भी बड़ा लबार, वो भी डंडा खाएंगे साहब के दरबार। इसलिए है प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको मन को छोटा करना है, मन को हमको और आपको मारना है प्रेमी भाई बहनों। आए प्रेमी भाई बहनों, देखो सत्ता और बलवंता का इतिहास आता है। स्वामी जी महाराज इस सत्संग को कभी कभी बताया करते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज सिख गुरु साहिबानों की 5वीं गद्दी पर बैठे गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 2 शिष्य सत्ता और बलवंता हुआ करते थे। सत्ता और बलवंता बड़े ही अच्छे गाते थे, पाठ और कविता करते थे। गुरु महाराज का जहाँ सत्संग होना होता, सत्ता और बलवंता पहले वहां पर जाते और जा करके प्रेमी भाई बहनों वहां पर कविता भजन पाठ करते और लोगों की भीड़ जब इकट्ठी हो जाती तब गुरु महाराज सत्संग देना शुरू करते। एक बार देखो उनके अंदर भी अहंकार आ गया कि भाई ये भीड़ जो आ रही है ये तो हमारी बदौलत आ रही है, अगर हम सत्संग में आकर के कविता और पाठ को ना करें तो ये भीड़ तो आएगी ही नहीं, क्यों ना इसका लाभ ले लिया जाए। सत्ता और बलवंता गुरु महाराज के पास पहुंचते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज हमारे बेटी की शादी है, हमको इतना पैसा चाहिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम सेवा करो, समय आने दो, मैं देखूंगा। धीरे धीरे करके शादी का दिन करीब आ गया। फिर सत्ता और बलवंता गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज शादी का दिन करीब आ गया है, हमारा इंतजाम कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सेवा करो, आगे मैं देखता हूँ। फिर शादी का और कम बचा समय, फिर सत्ता और बलवंता गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज ने 4.5 टका निकाला, 4.5 टका का मतलब 4.5 रुपया निकाला और कहा ये ले लो, जा करके अपने बहन की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो। सत्ता और बलवंता ने जब 4.5 टका देखा उनका आंख लाल हो गया और उन्होंने कहा लाहौर से लेकर पेशावर तक पूरे सिख बचे हैं, भरे पड़े हैं, आप इनको आदेश दे दीजिए। अगर एक शिष्य एक टका देगा, एक रुपया देगा तो बहुत सारा हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, जिससे मेरे बेटी की शादी आसानी से हो जाएगी। आए प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद में देखो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा सिख तो केवल 4 हुए। पहले सिख तो गुरु नानक देव जी महाराज हुए, दूसरे सिख गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुए, तीसरे सिख गुरु रामदास जी महाराज हुए, चौथे गुरु अमरदास जी हुए और 5वां मैं हूँ, मैं भी अभी आधा हूँ। इसलिए तुम 4.5 टका ले लो, आगे मैं फिर देखूंगा, तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। अब देखो प्रेमी भाई बहनों, सत्ता और बलवंता के अंदर अहंकार भर गया कि भाई संगत को मैं चलाता हूँ, ये भीड़ हमारी वजह से आती है, ये प्रेमी हमारे भजन पाठ से जुड़ते हैं और गुरु महाराज के सत्संग में हम नहीं आएंगे, संगत को छोड़ देंगे, देखेंगे संगत कैसे चलेगी। आए प्रेमी भाई बहनों, तो देखो सत्ता और बलवंता अपने घर पर जाते हैं, अगले दिन सत्संग में नहीं आते हैं, अगले दिन सत्संग में नहीं आते हैं। गुरु महाराज एक प्रेमी को भेजते हैं, भाई सत्ता और बलवंता को बुलाओ, वो आकर के यहाँ भजन और पाठ करें, संगत को जगाएं, आगे बढ़ाएं। उनके शादी बेटी के शादी में जितना भी पैसा लगेगा सब मैं दे दूंगा। आप देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु का शिष्य को बुलाने के लिए जाता है और जा करके कहते हैं चलो गुरु महाराज ने आपको बुलाया है। चल करके गुरु महाराज ने कहा है यहाँ भजन पाठ करो, तुम्हारे बेटे की शादी में जितना पैसा लगेगा सब हम तुमको देंगे। अब उनको अहंकार आ गया कि अब उनको पता चली, अब उनको हमारी जरूरत महसूस पड़ी तो बोल दिए कि जाओ गुरु महाराज से कह दो अब हम संगत में नहीं आने वाले हैं। अब प्रेमी भाई बहनों, अब देखो गुरु महाराज ने जब सुना तो संत हृदय नवनीत समारा, संतों का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता। अब गुरु चेले को मनाने के लिए चल पड़े, अब गुरु चेले को मनाने के लिए चल पड़े। गुरु अर्जुन देव जी महाराज खड़े हुए और सत्ता बलवंता के घर पर पहुंचे। सत्ता और बलवंता चारपाई पर बैठे पड़े थे। गुरु महाराज को देखा तो ना तो चारपाई से खड़े हुए, ना तो गुरु को प्रणाम किया, अपने चारपाई पर अहंकार घमंड गुरु में बैठे रहे। आए प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद में गुरु महाराज ने कहा
संगत में चलो। संगत उखड़ रही है, संगत में चल करके भजन है, पाठ को, कीर्तन को करो। तुम्हारे बेटे की शादी में जितना पैसा लगेगा हम तुमको देंगे। आप देखो प्रेमी भाई बहनों, उनके ऊपर और अहंकार का पर्दा चढ़ गया। उन्होंने कहा भाई हम संगत में नहीं जाएंगे। अब हमारी जरूरत महसूस होने लगी। जब हमने कहा था तब तो आपने सुना नहीं। आपके गुरु नानक देव जी महाराज भी थे, वो भी बाला और मर्दाना के बल पर चलते थे। ना तो उनका सत्संग तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, उनके पूर्व गुरुओं की निंदा करना शुरू कर दिया। अब देखो गुरु की मौत बदल गई, गुरु की मौत बदल गई। गुरु महाराज ने कहा अरे सत्ता, तुमने हमको जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे गुरुओं की निंदा की है, मेरे पूर्वजों की निंदा की है। जा तू आज से पतित हो जा। पतित का मतलब तू बुरा हो जाएगा। अब देखो गुरु की मौत बदल गई। अब तक तो गुरु दया दे रहे थे, शिष्य को मना रहे थे। जब उन्होंने गुरु के पूर्वजों की निंदा की, गुरु की मौत बदल गई। गुरु ने कहा अब जा तुम पतित हो जाओ। इतना कह करके गुरु महाराज अपने आश्रम में आ गए और दूसरे प्रेमियों से कहा भाई भजन पाठ स्टार्ट करो। गुरु की अपार दया कृपा की धार प्रेमियों पर उतरने लगी। उनके अंदर भी प्रेमी भाई बहनों वही रस और स्वर आ गया, वही रस और स्वर उनके अंदर आ गया। संगत प्रेमी भाई बहनों नहीं टूटी, संगत वैसे की वैसे बरकरार बनी रही। लेकिन इधर क्या हुआ, सत्ता और बलवंता को कोड़ हो गया। सत्ता और बलवंता के रूप में प्रेमी भाई बहनों कुष्ठ रोग हो गया। जिसके दरवाजे पर जाते लोग उनसे अपना दरवाजा बंद कर लेते। अब सत्ता और बलवंता घर में ही रहते, सत्ता और बलवंता घर में ही रहते प्रेमी भाई बहनों। इधर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ये ऐलान कर दिया कि सत्ता और बलवंता का सिफारिश लेकर के जो मेरे पास आएगा उसके मुख में काली पोत करके, गले में जूते चप्पल की माला पहना करके और पूरे अमृतसर नगर में घुमाया जाएगा। अब प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु के तरफ से इतना बड़ा करार दे दिया गया। उनके पास न तो कोई जाता और सत्ता बलवंता अगर किसी के पास जाते, लोग प्रेमी भाई बहनों उनसे अपना मुख मोड़ लेते, दरवाजा बंद कर लेते। गुरु महाराज ने हमको और आपको सत्संग में हर पाठ पढ़ाया, लेकिन हमारा आपका मन धोखा देने लगता है प्रेमी भाई बहनों। ये गुरु की वाणी है, सत्संग की वाणी है। अब सत्ता और बलवंता एक लद्दा सरदार जी थे जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज के खासन खास थे। गुरु महाराज लद्दा सरदार को बहुत मानते थे। अब सत्ता और बलवंता लद्दा जी के घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। लद्दा जी दरवाजे को खोले। अब लद्दा जी ने जैसे ही आवाज सुना, भाई ये तो सत्ता और बलवंता की आवाज है। लद्दा जी अंदर से ही बोले भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? आप गुरु के तरफ से करार दे दिए गए हो, मेरे पास क्यों आए हो? अब देखो सत्ता और बलवंता ने कहा अरे लद्दा जी आप तो बड़े परोपकारी हो, आप तो बड़े दयालु हो, गुरु के खासन खास हो। हमने अपनी गलती कबूल कर ली है। तुम मेरे लिए गुरु महाराज से विनती और प्रार्थना करके हमारे कर्मों की माफी करवा दो, हमारे गुनाहों की माफी करवा दो। आप तो बड़े परोपकारी हो। लद्दा जी वास्तव में ही प्रेमी भाई बहनों बड़े ही परोपकारी थे, उनको दया आ गया। अब उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज ने तो ऐलान किया था कि सत्ता बलवंता का सिफारिश लेकर जो मेरे पास आएगा उसके मुख में काला पोत करके, गले में जूते चप्पल की माला पहना करके पूरे अमृतसर नगर में घुमाया जाएगा, पूरे अमृतसर नगर में घुमाया जाएगा। अब लद्दा जी गुरु के सजा को पहले ही भोग लिए। लद्दा जी देखो प्रेमी भाई बहनों, अमृतसर के इतने बड़े से जिनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता, घोड़े से चलते थे, उन्होंने एक गड्ढे को बुलाया, मुख में काला पोता और गले में जूते चप्पल की माला को पहना और 2-4-10 बच्चों की इकट्ठा किया और पीछे से हुड़काते लद्दा जी गुरु के आश्रम की तरफ चल पड़े। लोग ये कह रहे ये जा रहा, वो जा रहा, मदारी जा रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई देखता कहता भाई लद्दा को आज क्या हो गया कि मुख को काली करके गद्दे पर बैठ करके गुरु के आश्रम की तरफ जा रहा। जब आवाज गुरु महाराज के आश्रम में पहुंची, अंदर बैठे गुरु महाराज ने जब सुना तो गुरु महाराज ने कहा भाई ये कैसी आवाज है? गुरु महाराज तो अंतर्यामी। तो लोगों ने कहा हुजूर आज पता नहीं लद्दा सरदार को क्या हो गया, गद्दे पर बैठ करके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। देखो एक गुरु भाई की दर्द और पीड़ा को कैसे समझ रहा। गुरु महाराज ने
लद्दा को देखा और सीने से लगाया और कहा, लद्दा तू तो बड़ा परोपकारी निकला, बता लद्दा तू क्या चाहता है। लद्दा जी ने कहा, हुजूर इनके गुनाहों को माफी कर दो, इनको अपने कर्मों का एहसास हो गया है, गलतियां तो सबसे होती हैं, दोष किसमें नहीं है प्रेमी भाई बहनों। महापुरुषों ने कहा, सोना में दोष है वास नहीं पायो है, कस्तूरी में दोष है रंग नहीं पायो है, राम में दोष है हिरना को धायो है, और एक एक दोष हरि सब में लगाए हैं। प्रेमी भाई बहनों, दोष मुक्त कौन होता? दोष मुक्त ये होते, दोष मुक्त भक्त के महात्मा संत सदगुरु होते, 24 कैरेट के ये होते, सबके अंदर हम सबके अंदर बुराइयां भरी पड़ी होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता, उसको भूला नहीं कहते। अब देखो गुरु महाराज ने कहा, भाई सत्तार बलवंता को बुलाओ, जिस मुख से उन्होंने हमारे पूर्व गुरुओं की निंदा की है, उसी मुख से गुरुओं का गुणगान करें, और जैसे जैसे गुणगान करेंगे, जैसे जैसे सेवा करेंगे, धीरे धीरे इनकी रोग ठीक होगी। अब दोनों कभी तो थे ही, बुलाए गए गुरु महाराज के पास, आकर के प्रेम से बैठ गए और गाने लगे, और धीरे धीरे करके उनका कुछ रोग ठीक हो गया। आए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको सीखना चाहिए, ये बगिया गुरु महाराज की है। एक निशाना प्रेमी भाई बहनों अपने दरबार पर लगाए रखो, और एक निशाना वक्त के आला फकीर पूज्य महाराज जी पर लगाए रखो प्रेमी भाई बहनों। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको गुरु महाराज को देखना और गुरु महाराज के दरबार को देखना है। गुरु महाराज कहा करते थे, आए बच्चा, अगर कोई संगत में गुरु महाराज के आदेश में काम करे तुम उसका साथ देना, अगर आदेश के विरुद्ध कोई काम हो तो हाथ जोड़ करके उससे दूरी बना लेना। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमको आपको सब पढ़ाया, गुरु महाराज की ये बगिया है। आए प्रेमी भाई बहनों, आज स्वामी जी महाराज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम लोगों का क्या फर्ज बनता, हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता? गुरु की बगिया की देख रेख रखे, गुरु की कौन सा पौधा सूख रहा है, कहाँ पानी डालना, कहाँ खाद डालना। प्रेमी भाई बहनों, ये संगत आपकी है, ये संगत हमारी है, ये संगत गुरु महाराज की है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मन को गंदा मत करो, जैसे सेवाएं करते थे आप सभी लोग सेवाओं में लग जाओ। आगे का समय बहुत खराब आ रहा है प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको मिल करके प्रेम और प्यार से इस समय को काटना है प्रेमी भाई बहनों। प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में महाभारत नहीं होने देना है, महाभारत को रोकना बचाना है। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सतनाम वंशी हैं, हम लोग एक गुरु के शिष्य हैं, हम लोगों को गुरु महाराज ने नाम दान दिया है, एकदम हमको और आपको जाना है, हमारा गुरुद्वारा एक है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम संगत में मान सम्मान लेने के लिए नहीं आते। प्रेमी भाई बहनों, अगर मान सम्मान की इच्छा हो तो संगत में मान सम्मान लेना नहीं चाहिए, मान सम्मान लेने के लिए नहीं आना चाहिए। मान सम्मान लेने के लिए और भी हथकड़े हैं, और भी रास्ता है प्रेमी भाई बहनों। ये तो दीनानाथ है, ये तो दीनानाथ है, इनके पास आने के लिए, करने के लिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको दीन बनना पड़ेगा, लगन गुरु से लगाना पड़ेगा, प्रीत लगाना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब मन मना हो